ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की शुरुआत कावेरी द्वारा काजल और मनीषा से उनकी बहुओं के बारे में पूछने से होती है। काजल बताती है कि तान्या की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वह पूजा में शामिल नहीं होगी। वहीं मनीषा कहती है कि दिशा और आर्यन अभी दिशा के घर पर हैं। काजल चिंता जताते हुए पूछती है कि क्या दिशा वापस नहीं आएगी। इस पर मनीषा गुस्से में कृष को दोष देती है। वह कहती है कि कृष की वजह से ही तान्या तलाक लेने का फैसला कर चुकी है और व्रत भी नहीं रख रही। तभी आर्यन घर लौटता है। अभिरा उससे पूछती है कि क्या दिशा अब भी नहीं मानी। तभी दिशा सबको चौंकाते हुए घर में प्रवेश करती है। वह बताती है कि आर्यन ने उसे समझा लिया। दिशा अपने साथ रश्भ को भी लाती है और कहती है कि वह कुछ दिन उनके साथ रहेगा। कावेरी पूछती है कि क्या दमयंती को अब भी पोद्दार परिवार पर भरोसा नहीं है। आर्यन समझाता है कि एर्जा भी सिर्फ दिशा के साथ समय बिताना चाहता है। दिशा को वापस देखकर पूरा पोद्दार परिवार खुश हो जाता है। इसके बाद काजल भावुक होकर संजय से पूछती है कि आखिर उनके बच्चों की जिंदगी में खुशियां कब आएंगी। संजय शांत स्वर में कहता है कि माता पिता सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, उस पर चलना बच्चों को खुद ही पड़ता है। फिर पोद्दार परिवार वट सावित्री पूजा का उत्सव धूमधाम से मनाता है। घर में नाच गाना और खुशियों का माहौल बन जाता है। ऋषभ मन ही मन सोचता है कि वह आखिर कहाँ फंस गया है। इसी दौरान कावेरी माधव से विद्या के साथ पूजा करने को कहती है। माधव मान जाता है और विद्या को समझाता है कि उसे अभिरा से माफी मांग लेनी चाहिए क्योंकि अभिरा का दिल बहुत बड़ा है। दूसरी ओर मायरा और मुक्ति सच्चे प्यार पर चर्चा करती हैं। मुक्ति मजाक में मायरा से पूछती है कि क्या उसे ऋषभ पसंद है। मायरा तुरंत मना कर देती है और कहती है कि ऋषभ उसका टाइप नहीं है। वह प्यार की बातों से बचने की कोशिश करती है। इसी बीच विद्या आखिरकार अभिरा से माफी मांगती है। वह स्वीकार करती है कि उसने अभिरा के साथ गलत किया। विद्या कहती है कि अगर संभव हो तो अभिरा उसे माफ कर दे। अभिरा हैरानी से अरमान की तरफ देखती है। फिर वह कहती है कि माफ करना मुश्किल नहीं है, लेकिन अब वह विद्या पर भरोसा नहीं कर सकती। अभिरा साफ कहती है कि अगर विद्या आगे कोई गलती नहीं करेगी, तभी शायद उसका विश्वास वापस जीत पाएगी। माफी मांगने के बाद भी विद्या के मन का अहंकार खत्म नहीं होता। उसके अंदर की आवाज उसे ताना देती है कि वह अभिरा से कभी जीत नहीं पाएगी और अब परिवार भी अभिरा का हो चुका है। वहीं अरमान खुश हो जाता है कि आखिर विद्या को अपनी गलती का एहसास हो गया और अब परिवार में सुलह हो सकती है। बाद में माहौल हल्का फुल्का हो जाता है। पूरा परिवार अरमान का मजाक उड़ाता है। मायरा और मुक्ति उसे खूब चिढ़ाती हैं। अरमान को पता चलता है कि मुक्ति, मायरा, विद्या और अभिरा ने मिलकर उसके साथ शरारत की थी। इसी दौरान विद्या मुक्ति के लिए मैंगो शेक लाना भूल जाती है। मायरा उससे पूछती है तो विद्या कहती है कि वह अभी लेकर आती है। अंत में कावेरी अरमान से उसके करियर के बारे में सवाल करती है। ये सुनकर अरमान अचानक गंभीर हो जाता है और चिंता में पड़ जाता है। प्रीकैप। अरमान अपनी नौकरी और भविष्य को लेकर परेशान दिखता है। उसे डर है कि बिना नौकरी के वह अपनी दोनों बेटियों की जिम्मेदारी कैसे संभालेगा। तभी अभिरा उससे पूछती है कि क्या वह उसके साथ काम करना चाहेगा। ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की शुरुआत कावेरी द्वारा काजल और मनीषा से उनकी बहुओं के बारे में पूछने से होती है। काजल बताती है कि तान्या की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वह पूजा में शामिल नहीं होगी। वहीं मनीषा कहती है कि दिशा और आर्यन अभी दिशा के घर पर हैं। काजल चिंता जताते हुए पूछती है कि क्या दिशा वापस नहीं आएगी। इस पर मनीषा गुस्से में कृष को दोष देती है। वह कहती है कि कृष की वजह से ही तान्या तलाक लेने का फैसला कर चुकी है और व्रत भी नहीं रख रही। तभी आर्यन घर लौटता है। अभिरा उससे पूछती है कि क्या दिशा अब भी नहीं मानी। तभी दिशा सबको चौंकाते हुए घर में प्रवेश करती है। वह बताती है कि आर्यन ने उसे समझा लिया। दिशा अपने साथ रश्भ को भी लाती है और कहती है कि वह कुछ दिन उनके साथ रहेगा। कावेरी पूछती है कि क्या दमयंती को अब भी पोद्दार परिवार पर भरोसा नहीं है। आर्यन समझाता है कि एर्जा भी सिर्फ दिशा के साथ समय बिताना चाहता है। दिशा को वापस देखकर पूरा पोद्दार परिवार खुश हो जाता है। इसके बाद काजल भावुक होकर संजय से पूछती है कि आखिर उनके बच्चों की जिंदगी में खुशियां कब आएंगी।
संजय शांत स्वर में कहता है कि माता पिता सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, उस पर चलना बच्चों को खुद ही पड़ता है। फिर पोद्दार परिवार वट सावित्री पूजा का उत्सव धूमधाम से मनाता है। घर में नाच गाना और खुशियों का माहौल बन जाता है। ऋषभ मन ही मन सोचता है कि वह आखिर कहाँ फंस गया है। इसी दौरान कावेरी माधव से विद्या के साथ पूजा करने को कहती है। माधव मान जाता है और विद्या को समझाता है कि उसे अभिरा से माफी मांग लेनी चाहिए क्योंकि अभिरा का दिल बहुत बड़ा है। दूसरी ओर मायरा और मुक्ति सच्चे प्यार पर चर्चा करती हैं। मुक्ति मजाक में मायरा से पूछती है कि क्या उसे ऋषभ पसंद है। मायरा तुरंत मना कर देती है और कहती है कि ऋषभ उसका टाइप नहीं है। वह प्यार की बातों से बचने की कोशिश करती है। इसी बीच विद्या आखिरकार अभिरा से माफी मांगती है। वह स्वीकार करती है कि उसने अभिरा के साथ गलत किया। विद्या कहती है कि अगर संभव हो तो अभिरा दे उसे माफ कर दे। अभिरा हैरानी से अरमान की तरफ देखती है। फिर वह कहती है कि माफ करना मुश्किल नहीं है, लेकिन अब वह विद्या पर भरोसा नहीं कर सकती। अभिरा साफ कहती है कि अगर विद्या आगे कोई गलती नहीं करेगी, तभी शायद उसका विश्वास वापस जीत पाएगी। माफी मांगने के बाद भी विद्या के मन का अहंकार खत्म नहीं होता। उसके अंदर की आवाज उसे ताना देती है कि वह अभिरा से कभी जीत नहीं पाएगी और अब परिवार भी अभिरा का हो चुका है। वहीं अरमान खुश हो जाता है कि आखिर विद्या को अपनी गलती का एहसास हो गया और अब परिवार में सुलह हो सकती है। बाद में माहौल हल्का फुल्का हो जाता है। पूरा परिवार अरमान का मजाक उड़ाता है। मायरा और मुक्ति उसे खूब चिढ़ाती हैं। अरमान को पता चलता है कि मुक्ति, मायरा, विद्या और अभिरा ने मिलकर उसके साथ शरारत की थी। इसी दौरान विद्या मुक्ति के लिए मैंगो शेक लाना भूल जाती है। मायरा उससे पूछती है तो विद्या कहती है कि वह अभी लेकर आती है। अंत में कावेरी अरमान से उसके करियर के बारे में सवाल करती है। ये सुनकर अरमान अचानक गंभीर हो जाता है और चिंता में पड़ जाता है। प्रीकैप। अरमान अपनी नौकरी और भविष्य को लेकर परेशान दिखता है। उसे डर है कि बिना नौकरी के वह अपनी दोनों बेटियों की जिम्मेदारी कैसे संभालेगा। तभी अभिरा उससे पूछती है कि क्या वह उसके साथ काम करना चाहेगा। ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की शुरुआत कावेरी द्वारा काजल और मनीषा से उनकी बहुओं के बारे में पूछने से होती है। काजल बताती है कि तान्या की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वह पूजा में शामिल नहीं होगी। वहीं मनीषा कहती है कि दिशा और आर्यन अभी दिशा के घर पर हैं। काजल चिंता जताते हुए पूछती है कि क्या दिशा वापस नहीं आएगी। इस पर मनीषा गुस्से में कृष को दोष देती है। वह कहती है कि कृष की वजह से ही तान्या तलाक लेने का फैसला कर चुकी है और व्रत भी नहीं रख रही। तभी आर्यन घर लौटता है। अभिरा उससे पूछती है कि क्या दिशा अब भी नहीं मानी। तभी दिशा सबको चौंकाते हुए घर में प्रवेश करती है। वह बताती है कि आर्यन ने उसे समझा लिया। दिशा अपने साथ ऋषभ को भी लाती है और कहती है कि वह कुछ दिन उनके साथ रहेगा। कावेरी पूछती है कि क्या दमयंती को अब भी पोद्दार परिवार पर भरोसा नहीं है। आर्यन समझाता है कि ऋषभ भी सिर्फ दिशा के साथ समय बिताना चाहता है। दिशा को वापस देखकर पूरा पोद्दार परिवार खुश हो जाता है। इसके बाद काजल भावुक होकर संजय से पूछती है कि आखिर उनके बच्चों की जिंदगी में खुशियां कब आएंगी। संजय शांत स्वर में कहता है कि माता पिता सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, उस पर चलना बच्चों को खुद ही पड़ता है। फिर पोद्दार परिवार वट सावित्री पूजा का उत्सव धूमधाम से मनाता है। घर में नाच गाना और खुशियों का माहौल बन जाता है। ऋषभ मन ही मन सोचता है कि वह आखिर कहाँ फंस गया है। इसी दौरान कावेरी माधव से विद्या के साथ पूजा करने को कहती है। माधव मान जाता है और विद्या को समझाता है कि उसे अभिरा से माफी मांग लेनी चाहिए क्योंकि अभिरा का दिल बहुत बड़ा है। दूसरी ओर मायरा और मुक्ति सच्चे प्यार पर चर्चा करती हैं। मुक्ति मजाक में मायरा से पूछती है कि क्या उसे ऋषभ पसंद है। मायरा तुरंत मना कर देती है और कहती है कि ऋषभ उसका टाइप नहीं है। वह प्यार की बातों से बचने की कोशिश करती है। इसी बीच विद्या आखिरकार अभिरा से माफी मांगती है। वह स्वीकार करती है कि उसने अभिरा के साथ गलत किया। विद्या कहती है कि अगर संभव हो तो अभिरा दे उसे माफ कर दे। अभिरा हैरानी से अरमान की तरफ देखती है। फिर वह कहती है कि माफ करना मुश्किल नहीं है, लेकिन अब वह विद्या पर भरोसा नहीं कर सकती। अभिरा साफ कहती है कि अगर विद्या आगे कोई गलती नहीं करेगी,
तभी शायद उसका विश्वास वापस जीत पाएगी। माफी मांगने के बाद भी विद्या के मन का अहंकार खत्म नहीं होता। उसके अंदर की आवाज उसे ताना देती है कि वह अभिरा से कभी जीत नहीं पाएगी और अब परिवार भी अभिरा का हो चुका है। वहीं अरमान खुश हो जाता है कि आखिर विद्या को अपनी गलती का एहसास हो गया और अब परिवार में सुलह हो सकती है। बाद में माहौल हल्का फुल्का हो जाता है। पूरा परिवार अरमान का मजाक उड़ाता है। मायरा और मुक्ति उसे खूब चिढ़ाती हैं। अरमान को पता चलता है कि मुक्ति, मायरा, विद्या और अभिरा ने मिलकर उसके साथ शरारत की थी। इसी दौरान विद्या मुक्ति के लिए मैंगो शेक लाना भूल जाती है। मायरा उससे पूछती है तो विद्या कहती है कि वह अभी लेकर आती है। अंत में कावेरी अरमान से उसके करियर के बारे में सवाल करती है। ये सुनकर अरमान अचानक गंभीर हो जाता है और चिंता में पड़ जाता है। प्रीकैप। अरमान अपनी नौकरी और भविष्य को लेकर परेशान दिखता है। उसे डर है कि बिना नौकरी के वह अपनी दोनों बेटियों की जिम्मेदारी कैसे संभालेगा। तभी अभिरा उससे पूछती है कि क्या वह उसके साथ काम करना चाहेगा। ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की शुरुआत कावेरी द्वारा काजल और मनीषा से उनकी बहुओं के बारे में पूछने से होती है। काजल बताती है कि तान्या की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वह पूजा में शामिल नहीं होगी। वहीं मनीषा कहती है कि दिशा और आर्यन अभी दिशा के घर पर हैं। काजल चिंता जताते हुए पूछती है कि क्या दिशा वापस नहीं आएगी। इस पर मनीषा गुस्से में कृष को दोष देती है। वह कहती है कि कृष की वजह से ही तान्या तलाक लेने का फैसला कर चुकी है और व्रत भी नहीं रख रही। तभी आर्यन घर लौटता है। अभिरा उससे पूछती है कि क्या दिशा अब भी नहीं मानी। तभी दिशा सबको चौंकाते हुए घर में प्रवेश करती है। वह बताती है कि आर्यन ने उसे समझा लिया। दिशा अपने साथ ऋषभ को भी लाती है और कहती है कि वह कुछ दिन उनके साथ रहेगा। कावेरी पूछती है कि क्या दमयंती को अब भी पोद्दार परिवार पर भरोसा नहीं है। आर्यन समझाता है कि ऋषभ भी सिर्फ दिशा के साथ समय बिताना चाहता है। दिशा को वापस देखकर पूरा पोद्दार परिवार खुश हो जाता है। इसके बाद काजल भावुक होकर संजय से पूछती है कि आखिर उनके बच्चों की जिंदगी में खुशियां कब आएंगी। संजय शांत स्वर में कहता है कि माता पिता सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, उस पर चलना बच्चों को खुद ही पड़ता है। फिर पोद्दार परिवार वट सावित्री पूजा का उत्सव धूमधाम से मनाता है। घर में नाच गाना और खुशियों का माहौल बन जाता है। ऋषभ मन ही मन सोचता है कि वह आखिर कहाँ फंस गया है। इसी दौरान कावेरी माधव से विद्या के साथ पूजा करने को कहती है। माधव मान जाता है और विद्या को समझाता है कि उसे अभिरा से माफी मांग लेनी चाहिए क्योंकि अभिरा का दिल बहुत बड़ा है। दूसरी ओर मायरा और मुक्ति सच्चे प्यार पर चर्चा करती हैं। मुक्ति मजाक में मायरा से पूछती है कि क्या उसे ऋषभ पसंद है। मायरा तुरंत मना कर देती है और कहती है कि ऋषभ उसका टाइप नहीं है। वह प्यार की बातों से बचने की कोशिश करती है। इसी बीच विद्या आखिरकार अभिरा से माफी मांगती है। वह स्वीकार करती है कि उसने अभिरा के साथ गलत किया। विद्या कहती है कि अगर संभव हो तो अभिरा दे उसे माफ कर दे। अभिरा हैरानी से अरमान की तरफ देखती है। फिर वह कहती है कि माफ करना मुश्किल नहीं है, लेकिन अब वह विद्या पर भरोसा नहीं कर सकती। अभिरा साफ कहती है कि अगर विद्या आगे कोई गलती नहीं करेगी, तभी शायद उसका विश्वास वापस जीत पाएगी। माफी मांगने के बाद भी विद्या के मन का अहंकार खत्म नहीं होता। उसके अंदर की आवाज उसे ताना देती है कि वह अभिरा से कभी जीत नहीं पाएगी और अब परिवार भी अभिरा का हो चुका है। वहीं अरमान खुश हो जाता है कि आखिर विद्या को अपनी गलती का एहसास हो गया और अब परिवार में सुलह हो सकती है। बाद में माहौल हल्का फुल्का हो जाता है। पूरा परिवार अरमान का मजाक उड़ाता है। मायरा और मुक्ति उसे खूब चिढ़ाती हैं। अरमान को पता चलता है कि मुक्ति, मायरा, विद्या और अभिरा ने मिलकर उसके साथ शरारत की थी। इसी दौरान विद्या मुक्ति के लिए मैंगो शेक लाना भूल जाती है। मायरा उससे पूछती है तो विद्या कहती है कि वह अभी लेकर आती है। अंत में कावेरी अरमान से उसके करियर के बारे में सवाल करती है। ये सुनकर अरमान अचानक गंभीर हो जाता है और चिंता में पड़ जाता है। प्रीकैप। अरमान अपनी नौकरी और भविष्य को लेकर परेशान दिखता है। उसे डर है कि बिना नौकरी के वह अपनी दोनों बेटियों की जिम्मेदारी कैसे संभालेगा। तभी अभिरा उससे पूछती है कि क्या वह उसके साथ काम करना चाहेगा।
ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की शुरुआत कावेरी द्वारा काजल और मनीषा से उनकी बहुओं के बारे में पूछने से होती है। काजल बताती है कि तान्या की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वह पूजा में शामिल नहीं होगी। वहीं मनीषा कहती है कि दिशा और आर्यन अभी दिशा के घर पर हैं। काजल चिंता जताते हुए पूछती है कि क्या दिशा वापस नहीं आएगी। इस पर मनीषा गुस्से में कृष को दोष देती है। वह कहती है कि कृष की वजह से ही तान्या तलाक लेने का फैसला कर चुकी है और व्रत भी नहीं रख रही। तभी आर्यन घर लौटता है। अभिरा उससे पूछती है कि क्या दिशा अब भी नहीं मानी। तभी दिशा सबको चौंकाते हुए घर में प्रवेश करती है। वह बताती है कि आर्यन ने उसे समझा लिया। दिशा अपने साथ रश्भ को भी लाती है और कहती है कि वह कुछ दिन उनके साथ रहेगा। कावेरी पूछती है कि क्या दमयंती को अब भी पोद्दार परिवार पर भरोसा नहीं है। आर्यन समझाता है कि एर्जा भी सिर्फ दिशा के साथ समय बिताना चाहता है। दिशा को वापस देखकर पूरा पोद्दार परिवार खुश हो जाता है। इसके बाद काजल भावुक होकर संजय से पूछती है कि आखिर उनके बच्चों की जिंदगी में खुशियां कब आएंगी। संजय शांत स्वर में कहता है कि माता पिता सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, उस पर चलना बच्चों को खुद ही पड़ता है। फिर पोद्दार परिवार वट सावित्री पूजा का उत्सव धूमधाम से मनाता है। घर में नाच गाना और खुशियों का माहौल बन जाता है। ऋषभ मन ही मन सोचता है कि वह आखिर कहाँ फंस गया है। इसी दौरान कावेरी माधव से विद्या के साथ पूजा करने को कहती है। माधव मान जाता है और विद्या को समझाता है कि उसे अभिरा से माफी मांग लेनी चाहिए क्योंकि अभिरा का दिल बहुत बड़ा है। दूसरी ओर मायरा और मुक्ति सच्चे प्यार पर चर्चा करती हैं। मुक्ति मजाक में मायरा से पूछती है कि क्या उसे ऋषभ पसंद है। मायरा तुरंत मना कर देती है और कहती है कि ऋषभ उसका टाइप नहीं है। वह प्यार की बातों से बचने की कोशिश करती है। इसी बीच विद्या आखिरकार अभिरा से माफी मांगती है। वह स्वीकार करती है कि उसने अभिरा के साथ गलत किया। विद्या कहती है कि अगर संभव हो तो अभिरा दे उसे माफ कर दे। अभिरा हैरानी से अरमान की तरफ देखती है। फिर वह कहती है कि माफ करना मुश्किल नहीं है, लेकिन अब वह विद्या पर भरोसा नहीं कर सकती। अभिरा साफ कहती है कि अगर विद्या आगे कोई गलती नहीं करेगी, तभी शायद उसका विश्वास वापस जीत पाएगी। माफी मांगने के बाद भी विद्या के मन का अहंकार खत्म नहीं होता। उसके अंदर की आवाज उसे ताना देती है कि वह अभिरा से कभी जीत नहीं पाएगी और अब परिवार भी अभिरा का हो चुका है। वहीं अरमान खुश हो जाता है कि आखिर विद्या को अपनी गलती का एहसास हो गया और अब परिवार में सुलह हो सकती है। बाद में माहौल हल्का फुल्का हो जाता है। पूरा परिवार अरमान का मजाक उड़ाता है। मायरा और मुक्ति उसे खूब चिढ़ाती हैं। अरमान को पता चलता है कि मुक्ति, मायरा, विद्या और अभिरा ने मिलकर उसके साथ शरारत की थी। इसी दौरान विद्या मुक्ति के लिए मैंगो शेक लाना भूल जाती है। मायरा उससे पूछती है तो विद्या कहती है कि वह अभी लेकर आती है। अंत में कावेरी अरमान से उसके करियर के बारे में सवाल करती है। ये सुनकर अरमान अचानक गंभीर हो जाता है और चिंता में पड़ जाता है। प्रीकैप। अरमान अपनी नौकरी और भविष्य को लेकर परेशान दिखता है। उसे डर है कि बिना नौकरी के वह अपनी दोनों बेटियों की जिम्मेदारी कैसे संभालेगा। तभी अभिरा उससे पूछती है कि क्या वह उसके साथ काम करना चाहेगा। ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की शुरुआत कावेरी द्वारा काजल और मनीषा से उनकी बहुओं के बारे में पूछने से होती है। काजल बताती है कि तान्या की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वह पूजा में शामिल नहीं होगी। वहीं मनीषा कहती है कि दिशा और आर्यन अभी दिशा के घर पर हैं। काजल चिंता जताते हुए पूछती है कि क्या दिशा वापस नहीं आएगी। इस पर मनीषा गुस्से में कृष को दोष देती है। वह कहती है कि कृष की वजह से ही तान्या तलाक लेने का फैसला कर चुकी है और व्रत भी नहीं रख रही। तभी आर्यन घर लौटता है। अभिरा उससे पूछती है कि क्या दिशा अब भी नहीं मानी। तभी दिशा सबको चौंकाते हुए घर में प्रवेश करती है। वह बताती है कि आर्यन ने उसे समझा लिया। दिशा अपने साथ रश्भ को भी लाती है और कहती है कि वह कुछ दिन उनके साथ रहेगा। कावेरी पूछती है कि क्या दमयंती को अब भी पोद्दार परिवार पर भरोसा नहीं है। आर्यन समझाता है कि एर्जा भी सिर्फ दिशा के साथ समय बिताना चाहता है। दिशा को वापस देखकर पूरा पोद्दार परिवार खुश हो जाता है। इसके बाद काजल भावुक होकर संजय से पूछती है कि आखिर उनके बच्चों की जिंदगी में खुशियां कब आएंगी।
संजय शांत स्वर में कहता है कि माता पिता सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, उस पर चलना बच्चों को खुद ही पड़ता है। फिर पोद्दार परिवार वट सावित्री पूजा का उत्सव धूमधाम से मनाता है। घर में नाच गाना और खुशियों का माहौल बन जाता है। ऋषभ मन ही मन सोचता है कि वह आखिर कहाँ फंस गया है। इसी दौरान कावेरी माधव से विद्या के साथ पूजा करने को कहती है। माधव मान जाता है और विद्या को समझाता है कि उसे अभिरा से माफी मांग लेनी चाहिए क्योंकि अभिरा का दिल बहुत बड़ा है। दूसरी ओर मायरा और मुक्ति सच्चे प्यार पर चर्चा करती हैं। मुक्ति मजाक में मायरा से पूछती है कि क्या उसे ऋषभ पसंद है। मायरा तुरंत मना कर देती है और कहती है कि ऋषभ उसका टाइप नहीं है। वह प्यार की बातों से बचने की कोशिश करती है। इसी बीच विद्या आखिरकार अभिरा से माफी मांगती है। वह स्वीकार करती है कि उसने अभिरा के साथ गलत किया। विद्या कहती है कि अगर संभव हो तो अभिरा उसे माफ कर दे। अभिरा हैरानी से अरमान की तरफ देखती है। फिर वह कहती है कि माफ करना मुश्किल नहीं है, लेकिन अब वह विद्या पर भरोसा नहीं कर सकती। अभिरा साफ कहती है कि अगर विद्या आगे कोई गलती नहीं करेगी, तभी शायद उसका विश्वास वापस जीत पाएगी। माफी मांगने के बाद भी विद्या के मन का अहंकार खत्म नहीं होता। उसके अंदर की आवाज उसे ताना देती है कि वह अभिरा से कभी जीत नहीं पाएगी और अब परिवार भी अभिरा का हो चुका है। वहीं अरमान खुश हो जाता है कि आखिर विद्या को अपनी गलती का एहसास हो गया और अब परिवार में सुलह हो सकती है। बाद में माहौल हल्का फुल्का हो जाता है। पूरा परिवार अरमान का मजाक उड़ाता है। मायरा और मुक्ति उसे खूब चिढ़ाती हैं। अरमान को पता चलता है कि मुक्ति, मायरा, विद्या और अभिरा ने मिलकर उसके साथ शरारत की थी। इसी दौरान विद्या मुक्ति के लिए मैंगो शेक लाना भूल जाती है। मायरा उससे पूछती है तो विद्या कहती है कि वह अभी लेकर आती है। अंत में कावेरी अरमान से उसके करियर के बारे में सवाल करती है। ये सुनकर अरमान अचानक गंभीर हो जाता है।